आज का हमारा टॉपिक है ऑन चेयर एरोबिक्स। जैसे हमने पहले डायनामिक एरोबिक्स कई बार किया है, चेयर एरोबिक्स वी डन बट नॉट सो फ्रीक्वेंटली, बट आई थिंक वी शुड पुट अ बिट मोर फोकस ऑन दिस, क्योंकि जैसे हमने कई बार बात करी है इस बारे में कि एक्सरसाइजेज हम चाहे कुछ भी करें, चाहे हम सुबह उठ के प्राणायाम करते हैं या हम सुबह उठ के इफ वी sit here on this platform and we might do some weight training or we might do some stretches, सबका एक जो एंड रिजल्ट है वो ये होता है कि हम अपने मेटाबॉलिज्म को किस तरह से रेगुलेट कर पाए, या इन वन वे हाउ वी कैन burn through the extra calories that we might have consumed. एक्स्ट्रा कैलोरीज सिर्फ हमारा वेट नहीं बढ़ाती हैं, उसके अलावा भी उनके बहुत सारे काम होते हैं। दी ओनली थिंग इज दैट लोगों के मन में कहीं ना कहीं पे एक मिसकंसेप्शन कह लीजिए, या एक 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 नेगेटिव फीलिंग उस चीज को लेकर है सिंस डे वन, दैट इफ वी से एक्स्ट्रा कैलोरी वी आर सेइंग दैट द पर्सन विल बिकम फैट। फैट या थिन कोई है नहीं है, क्या उसका बॉडी टाइप है या नहीं है, वो सिर्फ अगर कैलोरी डिपॉजिट के अगर बेसिस पे ही अगर हम कहते हैं कि डिफाइन किया जाता है, तो फिर शायद आज की डेट में दुनिया का हर व्यक्ति ओबीस होता है, हर व्यक्ति फैट होता है। पतला नाम की चीज होती ही नहीं कहीं पे पूरी दुनिया में। सो देर आर मेनी अदर रीजंस बिहाइंड इट। देर इज हार्मोनल रीजंस, देर आर फिजियोलॉजिकल रीजंस। थायराइड ग्लैंड के फ्लक्चुएशन की वजह से होता है, कुछ हेरिडिटरी भी होता है। हजारों कारण होते हैं किसी भी व्यक्ति के थोड़े पतले होने के या थोड़े से मोटे होने के। One cannot just blame the food that we eat. Food is just one of the reasons, along with some 30-40 other reasons also. तो कैलोरी बर्न करने में अगर हम जैसे एरोबिक्स की बात करते हैं या चेयर एरोबिक्स की जैसे हम आज बात कर रहे हैं, एरोबिक्स का उसमें क्या ऐसा खास रोल है? एरोबिक्स सबसे ज्यादा फास्ट रेट पे कैलोरीज को बर्न करता है व्हेन कंपेयर्ड टू अदर एक्सरसाइजेस, एंड एट द सेम टाइम उसका ड्यूरेशन थोड़ा सा हम कम रखते हैं। यूजुअली व्हेन वी डू द एक्सरसाइजेस, इवन इफ वी आर डूइंग 5 repetitions, maybe 10 repetitions, it may take us a while, but एरोबिक्स में होता है कि हम हाई इंटेंसिटी में उसी एक्सरसाइज को जितना जल्दी जल्दी खत्म कर पाए। For someone it might take 5 minutes, for someone it might take 10 minutes, for someone it might be 30 minutes. तो कितना फास्ट या कितना स्लो कर रहे हैं, that becomes a relative term, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए जो चीज किसी के लिए स्लो है किसी के लिए बहुत फास्ट हो सकती है, और जो चीज किसी के लिए बहुत फास्ट है किसी और के लिए बहुत स्लो भी हो सकती है। सो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं ये चीजें। एंड रिजल्ट लाइक आई सेड यही होना चाहिए कि आपने जितना कैलोरी इनटेक किया था उसमें से मैक्सिमम जो जो बर्न करना जरूरी है उतना आप बर्न कर पाए, और जो एक्सेसिव बच गया उसको बॉडी अपने आप को सस्टेन करने के लिए, जिंदा रखने के लिए यूज करती रहे इन एन इफेक्टिव वे, इन एफिशिएंट वे। अगर हमने 500 में से 250, जैसे मैं कहता हूँ, कई बार कैलोरीज बर्न कर ली हैं, बचे हुए 250 जो हैं उनको हमें यूज करना है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। बिकॉज जो वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वो चाहे हम सो रहे हैं चाहे हम जाग रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग, दे नेवर स्टॉप। इवन इन सर्टन केसेस, बैक व्हेन वी वर इन सफदरजंग हॉस्पिटल, जब मैं वहां पर अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, तो न्यूरो विंग में हमारे कई बार पेशेंट्स आते थे हु माइट बी इन अ मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा। There were some who were in a coma because of some heavy injury to the head. तो हम देखकर कई बार हैरान होते थे उस टाइम पे कि वो व्यक्ति कोमा में शायद पिछले एक हफ्ते से है या एक महीने से, कोई इवन 6-6 महीने से लोग कोमा से उठे नहीं है अपने। दे आर बेसिकली जस्ट लाइंग देयर, नो एक्टिविटी एट ऑल। उनका सिर्फ ब्रेन अब तक जिंदा है। जब तक ब्रेन जिंदा है तब तक डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू कीप एवरीथिंग गोइंग इन द वे इट इज गोइंग।
and at certain times, even if the body did not move, did not respond to any stimulus, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो थोड़ा थोड़ा करके एक फ्लिकर ऑफ एक्टिविटी कहीं ना कहीं पे शो करते थे, चाहे वो उनके लंग्स हो, उनका हार्ट हो, उनकी किडनीज हो, एंड लाइक इवन इन पेशेंट्स हु हैड बीन इन कोमा फॉर मेनी मंथ्स. सो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है. इट माइट नॉट साउंड दैट बिग अ डील, बट वंस वी सी देम इन द आईसीयू, इट इज क्वाइट अ बिग डील. ऐसा हर जगह हर केस में पॉसिबल होता नहीं है. तो वाइटल ऑर्गन्स अपने कैलोरी इनटेक को कहीं ना कहीं पे हर समय यूज करते ही रहते हैं, चाहे व्यक्ति जाग रहा है, सो रहा है, या जैसे उनकी तरह कोमा में है. हर कंडीशन में दे नेवर स्टॉप. दे ओनली स्टॉप once the person ceases to live. Once the person dies, only then they stop doing their work. Even not at that time. उसके बाद भी बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए भी बैक्टीरिया कुछ ना कुछ अपना काम करते रहते हैं, वो भी नहीं रुकते. व्यक्ति के मतलब डेथ के बाद भी नहीं रुकते वो लोग. तो दैट इज हाउ द मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर बॉडी वर्क्स from the moment we are born till even a couple of hours after an individual dies. वो चलता रहता है कहीं ना कहीं पे, बट उसको रेगुलेट करना हमारे ऊपर है. अब एरोबिक्स के जरिए हो, चाहे योगा के जरिए हो, हम लोग कई बार अगर कहते हैं कि हमें अपना मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना है, तो कैसे करें? अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, आप जो भी इनटेक ले रहे हैं एट द रेट on which that fuel is burned out, अगर वो स्लो है, तो नेचुरली आप चाहे जितना कम खाना खाएं, आप चाहे कितना ज्यादा खाना खाएं, आप चाहे कितनी भी एक्सरसाइज करें, वो आपको वेट रिड्यूस नहीं करने देगा. आप चाहे पार्क के 10 चक्कर भाग भाग के लगा लीजिए, चाहे पार्क के 20 चक्कर भाग के लगा लीजिए, बट वो आपका वेट रिड्यूस नहीं करने देगा. योर वेट विल more or less remain the same. Secondly, there might be early onset of fatigue, and there might be early onset of arthritis or any other any hormonal disease. Secondly, अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट है, फॉर एग्जाम्पल मेरा बहुत ज्यादा फास्ट है, अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, तब भी कहीं ना कहीं पे वो वेट रिड्यूस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. मेरा वेट मैंने लॉकडाउन में जितना गेन करा था, मैंने थोड़ा कम कर लिया, लेकिन अभी ये साइडों से मेरा भी नहीं गया. पिछले साल 6 महीने से ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा है. बट द गुड थिंग इज दैट सिंस यू कैन गो थ्रू दोस कैलोरीज वेरी फास्ट, आपका एक तो इनटेक उसके हिसाब से आपको ज्यादा रखना पड़ता है, नंबर 1. नंबर 2, लाइक आई सेड, वेट रिड्यूस करने में प्रॉब्लम आती है, बट इवेंचुअली हो जाता है. Might be a bit longer than someone who has a normal metabolic rate. And number 3, उससे आपको आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, स्पेशली ड्यूरिंग दी कोल्ड वेदर. सर्दियों में ठंड थोड़ी सी कम लगती है उस केस में. इसको इम्प्रूव कैसे करना चाहिए? मैम, जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, इट इज मोर और लेस फिक्स्ड थ्रूआउट आवर लाइफ टाइम. और आप बीएमआर कैलकुलेट करने का तरीका होता है, वो आई थिंक डाइटिशियन बता पाएंगे, मेरे को उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला भी याद नहीं है. बट बीएमआर इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट की एट जो बेयर मिनिमम रेट पे जिसपे हमारा मेटाबॉलिज्म काम करता है. इफ वी वर टू टेक नो फूड एट ऑल थ्रू आउट द डे, उसके बेसिस पे वो आपका कितना है, वो पूरे लाइफ टाइम तक लगभग उतना ही रहेगा. उससे शायद कभी 2-4 पॉइंट ऊपर जाए, या शायद 2-4 पॉइंट नीचे आ जाए एज के हिसाब से. अदर देन दैट इट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट योर लाइफ. तो जिसका कम है वो कम ही रहेगा सारी जिंदगी, जिसका थोड़ा ज्यादा है वो सारी जिंदगी ज्यादा ही रहेगा. The only thing is one has to adapt himself or herself around it and according to it. तो जैसे अगर मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होता है, मेरा अगर ज्यादा है, आई नो कि आई बर्न थ्रू द कैलोरीज वेरी फास्ट, तो अगेन आई आल्सो गेट टायर्ड वेरी इजीली. एंड नंबर 2, उसका जो फायदा है मेरे को कि सर्दियों में ठंड नहीं लगती. जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, सिंस दे बर्न थ्रू द फ्यूल सो फास्ट, दे रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी,
एंड दैट इज व्हाई सर्दियों में पर्टिकुलरली दे टेंड टू स्टे वार्म. अगर हम स्वेटर ना भी पहने तो हमारा काम चल जाता है उसमें. जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई थिंक ये किसी कोई डॉक्टर शायद आपको बताएगा नहीं इस बारे में, या बताएगा भी तो थोड़ा सा घुमा फिरा के बताएगा इसको, कि अगर कोई हार्ट के पेशेंट्स होते हैं जिनका कुछ हार्ट का प्रोसीजर हुआ है, माइट बी अ स्टंटिंग, माइट बी अ बाईपास, या अगर पेस मेकर डला है, तो उसके बाद जो मेडिकेशंस आप लेते हैं जस्ट टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू दोज आर्टरीज, वो कहीं ना कहीं पे आपके बीएमआर को स्लो कर देती हैं, वो मेटाबॉलिज्म रेट को हल्का सा डाउन ले देती हैं. ये दिस हैज बीन फाउंड particularly in heart patients and in no other patient, only heart patients. एंड क्यों, ये कोई नहीं जानता. कोई हमसे पूछे कि सर इसके पीछे कारण क्या है, नो वन हैज बीन एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन सो फार. ये एक थोड़ा मेडिकल साइंस की एक अपनी एक मिस्ट्री है छोटी सी, जो कोई सॉल्व नहीं कर पाया आज तक, कि स्टंट डालने से ऐसा क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म जो पहले यहाँ था वो यहाँ आ जाता है. खैर, नाउ कमिंग बैक टू द मेन एक्सरसाइजेस दैट विल बी डूइंग टुडे. चेयर एरोबिक्स में बेसिकली हम एक चेयर का सपोर्ट लेते हैं, आइदर व्हाइल सिटिंग इवन व्हाइल स्टैंडिंग. the number of repetitions might be a bit higher, इसमें ड्यूरेशन थोड़ी ज्यादा होती है. so what we'll do now is थोड़ा चेयर्स को हम पीछे कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं अच्छे से, so that we can start. मैं भी चेयर को पीछे कर रहा हूँ. स्पेस आपको ज्यादा चाहिए होता है इन दिस केस, सिंस चेयर भी है पीछे. अगर बिना चेयर के करते हैं तो स्पेस उतना नहीं चाहिए होता. पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, देन वी स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. दोनों हाथों को आगे ले आइए इस तरह, चलाइए एक बार ऐसा. दोनों हाथ ऊपर ऊपर करके भी चलाते रहिएगा. हाथ साइडों में पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे. हाथ नीचे. Now to start with the main exercises for chair aerobics. Again दोनों हाथों को ऐसे फैला लेते हैं. आगे की ओर बेंड करते हुए इस तरह टिल्ट करेंगे एंड ट्राई टू टच द फ्लोर. ध्यान रखिएगा कि थोड़ा किनारे पर बैठे लेकिन गिरना नहीं है. अगर आपको लगता है कि चेयर की हाइट ज्यादा है तो थोड़ा एक छोटी हाइट वाले सरफेस पे बैठ जाइएगा. सोफे पे बैठ सकते हैं या एनी प्लेस दैट इज नॉट टू हाई फॉर यू. हाइट का ध्यान रखिएगा. सो हाथ ऐसे रखेंगे एंड स्टार्ट. लेफ्ट, फ्लोर को टच करते हुए वापस ऊपर आ. राइट, लेफ्ट, राइट. एंड सिंस हम एरोबिक्स कर रहे हैं थोड़ा स्पीड का भी ध्यान रखना है, थोड़ा फास्ट करेंगे. लेफ्ट, right, left, 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 right, and relax. दोनों हाथ नीचे,
शोल्डर्स को श्रक करते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे, ऐसे ऊपर उठाते हुए पीछे। अगेन ओके, अगेन हाथों को उठा लेंगे इस तरह से, एंड नाउ विल टिल्ट साइडवेज एंड अगेन फ्लोर को टच करते हुए ऊपर आएंगे। सो ऐसे, राइट लेफ्ट, 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 राइट लेफ्ट। ओके, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे ले आइए। फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज हाथों को इस तरह से रखेंगे, एल्बोज बेंड करके, while taking your hand up, breathe in and नीचे लाते हुए breathe out. Start. दोनों हाथ नीचे ले। नाउ हाथों को ऐसे रख के we'll twist on both sides अपने facet joint को अनलॉक करने के लिए। So rotate and preferably while doing chair aerobics especially, आप एक वुडन चेयर पे बैठे हैं या कोई एनी चेयर बट अ प्लास्टिक चेयर, प्लास्टिक की चेयर पे प्रेफरेबली मत बैठा करें। सोफे पे बैठ जाए वो भी ठीक है, बट नॉट अ प्लास्टिक चेयर। ओके, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे ले आइए। For the next exercise, now coming to the lower limbs and the muscles of our core. So for this, चेयर पे थोड़ा पीछे होके हम बैठ सकते हैं, पीछे की तरफ लीन कर सकते हैं इस तरह, लीन बैक, टेक द सपोर्ट ऑफ द बैक रेस्ट। दोनों हाथ आगे आर्मरेस्ट के ऊपर रहेंगे, पैरों को इस तरह से पास पास ले आएंगे एंड घुटनों को ऊपर उठाएंगे। सो बेसिकली पैर सीधे रहने चाहिए एंड घुटने बेंड करते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
नीचे, रिलैक्स, सीधे नीचे। नाउ फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगेन अपने पूरे कोर के मसल्स को एकदम टाइट कर लेंगे एंड थोड़ा सा आगे किनारे पे आ जाएंगे एंड पूरे अपने एब्डोमेन को टाइट करते हुए एकदम घुटनों को ऊपर उठाएंगे। राइट, लेफ्ट, 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 राइट, लेफ्ट। चलाते रहिए पैरों को। अगर आपको लगे कि आप थक रहे हैं, मसल्स में क्रैम्प्स हो रहे हैं, एनी डिस्कम्फर्ट एट एनी टाइम यू फील, आप प्लीज रुक जाइएगा एंड बैठ जाइएगा। टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। ओवर एक्सर्ट करना नुकसान पहुंचाएगा, प्लीज अवॉइड ओवर एक्सर्शन। रंजना मैम, आप ठीक हैं? इतना इतना थका दिया कि पंप यूज करना पड़ गया। आर यू ओके? Yeah, I'm okay. ज्यादा अगर सांस फूल रहा है, वीजिंग हो रही है, तो रुक जाइए, मत करिएगा एक्सरसाइज। अस्थमा का पंप यूज करना पड़ रहा है ना, तो प्लीज, अगर वीजिंग लग रही है, बिकॉज अस्थमा में होती है एक्सर्ट करने के बाद, प्लीज अगर आपको लगे तो रुक जाइएगा। No, now I can do it. बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमेशा अपने कैमरे ऑन रखने चाहिए। अभी भी कैमरा ऑफ नहीं करना चाहिए। हो गया था अनुराग जी, लोअर बैक में हो गया दर्द, तो वो रुक गए। जहाँ जिस टाइम पे जो भी डिस्कम्फर्ट लगे, यू मे स्टॉप द एक्सरसाइज राइट देयर। थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। ओके, रुक जाइए, रिलैक्स। रंजना मैम, ठीक लग रहा है? हाँ, गुड, पकड़ी गए। ठीक ही होना चाहिए। बीच में पंप लेके ऐसे ऐसे करके डरा दिया आपने मेरे को। नहीं, okay, absolutely. चलो, okay, so now coming to the next set of exercises. For this, we'll need to get up from the chair. So आप please खड़े हो जाइए चेयर से। एरोबिक्स के साथ एक ही ड्रॉबैक है कि इसमें कोई ब्रेक नहीं होता बीच में, नहीं तो 5 मिनट्स का ब्रेक दे सकते थे, लेकिन एरोबिक्स में ब्रेक ले नहीं सकते। सो नाउ फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, चेयर के पास खड़े रहेंगे, पैरों को बिल्कुल पास पास ले आएंगे, पैर आपस में जोड़ के रखेंगे एंड घुटनों को थोड़ा ढीला छोड़ देंगे, लेट देम रिलैक्स एंड बिना पैर को ऊपर उठाए हल्का सा बस घुटनों को बेंड करते हुए इस तरह आगे पीछे चलाना है while taking the support of the chair. So इस तरह। ओके, थोड़ा स्टार्ट थोड़ा हम स्लो करते हैं, देन slowly and gradually we'll increase the speed. घुटने सिर्फ हल्के से 10-12 डिग्रीज बस आगे की तरफ जाते हैं, देन वापस। अगर आप घुटनों को रिलैक्स छोड़ेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। पैर भी उठाना पीछे से, के पैर नीचे पैर नहीं उठाना। अगर आप ध्यान से देखें तो मेरा पैर पूरे फ्लैट है जमीन। वो आ रही है ना पैंट, तो पता नहीं लग रहा है। एड़ी तो उठ रही है। ट्राई करें मैम कि अगर ना उठे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी अभी क्योंकि ये थोड़ा एक नई एक्सरसाइज है, तो इट माइट टेक सम टाइम टू गेट यूज्ड टू इट। जब प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ तो मेरा एड़ी नहीं उठ रही है। ओके, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे अब। डॉक्टर अनुराग, नीज आगे पीछे लेने हैं। नीज तो आगे पीछे में जाएंगे, थोड़ा सा घुटना आगे की तरफ बेंड होता ही है,
आपका पैर ऊपर नहीं उठता है, एडी और टोस दोनों फ्लैट रहते हैं ग्राउंड पे। नहीं वो तो फ्लैट रखे हुए हैं, लेकिन घुटना आगे पीछे होएगा ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सिर होएगा, होएगा, सिर बिल्कुल होएगा होएगा, कविता। थोड़ा थोड़ा सा, तो ओनली अबाउट 10-12 डिग्रीज बेंड होता है, ज्यादा ज्यादा नहीं। ज्यादा अगर करो। आप नीचे की ओर ऐसे बेंड करेंगे, अपने स्पाइन को आगे की तरफ लीन करेंगे, तब थोड़ा और बेंड हो जाएगा, लेकिन हमें आगे की तरफ स्पाइन को झुकाना नहीं है, हमें सीधे रखना। बड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है इसके लिए भी। Okay, relax. For the next exercise, अब हम चेयर को थोड़ा दूर कर सकते हैं। For the next exercise, we'll actually need the support of a bit of a heavier thing. So जैसे मेरे पीछे ये है एक छोटा सा सोफा टाइप बना हुआ है, मैं इसका सपोर्ट लूंगा। आप चाहें तो कोई टेबल का या दीवार का, एक एनी रिजिड सपोर्ट जो आपके वेट से हिले ना, बस आपको ये ध्यान रखना है। आप कुछ भी ऐसा यूज करिएगा। प्रेफरेबली अगर बेड के किनारे पे हाथ रखने ना, वो बेस्ट रहता है, क्योंकि वो आपकी हाइट के हिसाब से थोड़ा सा नीचे भी है, तो उस पे इट इज इजियर टू बेंड फॉरवर्ड। इफ नॉट दैट, देन पीछे या तो दीवार का सपोर्ट लीजिए या कोई हैवी टेबल का, एनी सपोर्ट दैट कैन होल्ड योर वेट और बिना हिले वो वहीं पे टिका रहे जगह पे। सो व्हाट वी डू नाउ इज, दोनों हाथ किनारे पे रखें, आगे की ओर बेंड करें, एंड वील टेक अ स्टेप बैक लाइक दिस। ओके, आगे की ओर लीन करते हुए मेक श्योर कि आपकी बॉडी जितनी स्ट्रेट हो पाए। अगर किसी कारण से बैक में पेन है और इस तरह से एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इफ पॉसिबल ओनली देन डू। अगर लगता है कि पेन एग्रेवेट हो रहा है तो मत करिएगा। एंड एक एक करके घुटने को ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट राइट, 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 left, right, left, right, left, right. Okay. सीधे हो जाते हैं। डॉक्टर अनुराग घुटना कट करने लग पड़ा। और पटपट थोड़ी करेगा। ऐसे लगता है कुछ अंदर से हिल रहा है, किचड़ कचड़ कचड़। वही है जो अंदर आप खा के रखा है। तो आप मैम फिर बैठ सकते हैं वापस, आई थिंक। टीना जी, हाँ जी, सारे लॉकर दे विच बोलते पे ਤੁਹਾਡੇ क्या? जिन्हें लॉकर च रखे हुए हैं। अच्छा। अटकता है बीच में। बैठ जाइए मैम, आप वापस चेयर पे बैठ जाइए। बैग है जी, बैग है। थोड़ा आगे। 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू। Now for the next exercise again, चेयर को पास ले आते हैं। चेयर से एक स्टेप दूर खड़े होंगे इस तरह, एंड पैरों को ऊपर उठाएंगे, लेकिन सिंस वी आर डूइंग एरोबिक्स तो थोड़ा स्पीड से। सो लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट,
रिलैक्स, दोनों पैर नीचे। फॉर द लास्ट एक्सरसाइज चेयर के पास खड़े होंगे इस तरह, कीप आवर बैक स्ट्रेट, उतने पास पास ले आएंगे एंड धीरे धीरे इनको बेंड करते हुए नीचे ले जाएंगे। सो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन up down 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 down up and relax। वापस चेयर पे बैठ जाते हैं। जब गए हैं तो पानी पी लीजिए, टेक अ ब्रेक। अनुराग, ये एक्सरसाइजेस रोज होनी चाहिए। आपने करवाया था ना लेफ्ट राइट, हम जिधर टांग करते हैं उधर झूल जाते हैं, जिधर टांग करते हैं उधर झूल जाते मैम वो कोई बात नहीं, अगर आप टिल्ट करते भी हैं थोड़ा सा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा देखिए 5-10 डिग्री टिल्ट तो मैं भी करता हूँ, वो हर कोई करता है। दैट इज जस्ट हाउ आवर स्पाइनल कॉर्ड इज मेड। हाँ जी, आप तो बिल्कुल सीधा खड़े थे, हिल ही नहीं रहे थे, टांग आपने चेयर का सपोर्ट लिया जैसे मैंने लिया हुआ था? हाँ लिया हुआ था ना, तभी इधर करिए तो इधर ढूंढ रही हूँ, इधर कोई बात नहीं मैम, थोड़ा बहुत चलता है। चिरंजीव, 10 डिग्री ओके। जब स्लोली करवाया उस समय नहीं हुआ ज्यादा, हल्का सा हुआ, जितना हम स्पीड से करते हैं ना तो पैर का अपना ही वेट होता है कि अपने वेट से अपने मोमेंटम से the opposite side tends to go like this। कोई बात, no harm in that। अगर जा रही है जाने दीजिए, रोकना नहीं है। अगर पता है क्या होता है, अगर आपने पैर को जैसे तेजी से अंदर बाहर लेकर गए and if you deliberately try to stop your spine from tilting on the other side, तो आप क्या करते हैं, अपने पूरे कमर के मसल्स को, ऑब्लिक्स जो होते हैं हमारे साइडों में, यहाँ पे इनको हम टाइट कर लेते हैं, और अगर इनमें मोच आ गई ना गलती से भी ऐसा करते टाइम, तो फिर वो पूरा अगले कम से कम एटलीस्ट 2-3 हफ्ते बिस्तर से उठने नहीं देता। तो बी वेरी केयरफुल एंड कभी भी एरोबिक स्पेशली करते समय, बिकॉज एक्सरसाइज थोड़ी स्पीड से करते हैं एंड लाइक आई सेड the consumption of oxygen is much faster than other exercises। अगर मसल में क्रैम्प आए या कहीं पे लगे कि थक रहे हैं, बैठ जाइए। Before a cramp turns into a muscle sprain or a muscle tear। क्रैम्प आधे घंटे में ठीक हो जाएगा, स्प्रेन 3 हफ्ते में ठीक होगा, और मसल टियर 3 महीने में ठीक होगा। So choose what you have to अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से। आधे घंटे वाला ही ठीक है 3 हफ्ते या 3 महीने वाला काम जो लंबा चल जाता है फिर। उम्र ते अनुराग दी उम्र च भी तो फर्क है, इसलिए जिधर ਹੁੰਦਾ हो जाओ, और जे टेढ़े ਹੁੰਦੇ तो हो जाओ, कोई गल नहीं। After a certain age, weight loss या जो come to a certain body mass index is not that easy। उस टाइम पे वेट की बजाय हम ज्यादा ध्यान देते हैं इंच लॉस पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे। आप कभी अगर डाइटिशियन का सेशन हो उसमें आप चाहे उनसे पूछ भी सकते हैं कि थोड़ा एल्डरली एज में आते आते वेट से ज्यादा ध्यान हमारा इंच लॉस पे होना चाहिए, बिकॉज वेट लॉस अगेन दैट बिकम्स अ रिलेटिव टर्म। जो किसी के लिए अगर 60 किलो वेट कम है तो किसी के लिए 60 किलो बहुत ज्यादा है, और वहीं किसी के लिए 80 किलो भी कम है, किसी के लिए 80 किलो भी बहुत ज्यादा है। तो हर व्यक्ति के लिए वो अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। एंड नॉट जस्ट इन द एल्डरली एज, इवन फॉर समवन हु इज लाइक इन देयर मिड 40s 50s या उससे कम भी, अगर 20-30 साल की उम्र में भी होते हैं, आपका कितना कैल्शियम का डिपोजिशन, बच्चों को भी आ जाते हैं क्रैम्प्स।
आयरन की कितनी आप में डेफिशिएंसी है या सफिशिएंसी है या नहीं, आपका विटामिन इनटेक ओवरऑल सब ठीक ठाक है या नहीं, थायराइड ग्लैंड कितने एक्टिव हैं, या फिर सर्टेन एज स्पेसिफिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो कितने एक्टिव हैं। हर व्यक्ति के लिए वो अलग अलग एज पे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होते रहते हैं। सो कभी भी मन में ये मत सोचा करिए कि अगर कि मेरा वेट अगर 50 केजी है तो मैं बहुत हल्का हूँ, या मेरा वेट 80-90 केजी है तो मैं बहुत हेल्दी टाइप हूँ। ऐसा कभी मत सोचा करिए। इंच लॉस पे ध्यान दीजिए। 50 केजी मैं आपको मतलब ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ जहाँ 50 केजी के व्यक्ति भी इतने ऐसे हो जाते हैं, एंड मैं एग्जांपल देता हूँ जहाँ पर 80-90 केजी के लोग भी पतले से इतने से लगते हैं देख के। उनकी बोन्स हैवी होती है ना, बोन्स हैवी होती हैं। बोन्स बोन्स का हमारे लिए वेट बहुत होता इम्पोर्टेंट है कि हम हेल्दी रहे और हमारे हाथ पांव चले ताकि अपने आप को संभाल सके। बिल्कुल। Depend कैलोरी जब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की, मेटाबॉलिज्म डज नॉट टेक इन अकाउंट योर हाइट, सॉरी नॉट हाइट तो हर अकाउंट में लेता है। आपका वेट उस टाइम पर कितना है, आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो चलता रहेगा, वो एक इंजन की तरह है जो रुक नहीं सकता है। उसमें क्या लेकिन हम उस इंजन में फ्यूल के रूप में क्या डाल रहे हैं वो हमारे ऊपर है। दैट इज आवर ओन चॉइस। उसके अकॉर्डिंगली वो काम करता रहेगा। उसमें जिस फ्यूल की जो एफिशिएंसी होगी उस हिसाब से वो काम करता रहेगा। स्लो होगी तो वो स्लो करेगा, फास्ट होगी तो वो फास्ट करेगा, बट इट वोंट स्टॉप। बस ये ध्यान में रखने वाली बात है। और जो इस पूरे कंसेप्ट को समझ ले उसके लिए कभी ना वो व्यक्ति कभी जिंदगी में मोटा होता है, ना वो पतला होता है, ना वो ये सोचता है कि हम बीमार हैं, हम ये, वो कहते हैं हम ठीक है, हम जैसे हैं, हम मजे में हैं, और वैसे ही रहना चाहिए। थैंक यू। चलिए, सो इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं माइक ऑन सर करके। अनुराग जब तक फीडबैक फॉर्म भेजिए ना। जी 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 मैं भेजता हूँ। एंड का बड़ा शौक। डॉक्टर साहब जी जी, पिछले 35 साल से मेरा 65 है वेट। ओके, हाँ जी। चलिए, वेरी नाइस। तो दैट मीन्स कि अगेन योर मेटाबॉलिज्म इज वर्किंग नाइसली, अच्छे से काम कर रहा है। बाय ग्रेस ऑफ कृष्णा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। बाय हिज ग्रेस सर एवरीथिंग इज वर्किंग। या उनकी ग्रेस से ही सब कुछ चल रहा है पूरी दुनिया में। यस। एंड ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने कई बार कहा है कि जब भी एक्सरसाइज करें आप प्लीज अपना कैमरा ऑन रखा करें। इसलिए नहीं कि देखिए, कैमरा ऑन करने का मतलब ये नहीं है कि कौन एक्सरसाइज ठीक कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो तो एक फैक्टर है ही। उसके अलावा भी एट एनी टाइम वन मे फील एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट, तो एटलीस्ट वो दिख जाता है कैमरे पे। जैसे रंजना मैम ने एकदम से जैसे अस्थमा का पंप निकाला, मेरी नजर उधर ही गई, तो अब पूरे सेशन के दौरान मेरी एक आंख इधर थी कैमरे पे, एक आंख उनकी स्क्रीन पे थी कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए कहीं पे। बी वेरी माइंडफुल ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि एक्सरसाइज करते समय आप अपनी बॉडी को नॉर्मल से ज्यादा एक्सर्ट कर रहे हैं एट ऑल टाइम्स। राइट। बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस। हमेशा अपना कैमरा, माइक चाहे ऑफ रखिए, कोई बात नहीं, माइक तो ऑफ रखना ही पड़ेगा, नहीं तो डिस्टरबेंस आएगा बहुत ज्यादा। बट फॉर योर ओन वेलबींग आप अपना कैमरा ऑन रखा करें। पॉइंट नोटेड। थैंक यू। अब कल से आप कैमरा ऑफ नहीं करेंगे आप, नहीं तो हमेशा से गैलेक्सी लिखा आता है स्क्रीन पे, कुछ दिखता ही नहीं, ब्लैंक स्क्रीन हो जाती है। मैं पॉइंट नोट कर लिया ना। कल से कैमरा ऑन रखिएगा। आज तो मैंने ऑन रखा हुआ था। हाँ, वो जब मैंने कहा तब करा ऑन, आपने पहले बंद था आपका कैमरा। शुरू में बंद था, बट एक्सरसाइज के बाद मैंने खोल दिया था। कहने की बात है, जब स्क्रीन सबके, मैं हमेशा तभी अपना कैमरा रखता हूँ गैलरी व्यू में, ताकि मेरे को सारे कैमरे दिखते रहे। 50-60 स्क्रीनें मेरे को दिख रही होती हैं इस टाइम पे। राइट। मैं हर 2 सेकंड बाद मेरी नजर पे कभी इधर 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 चलती रहती है। इनका कैमरा अगर ऑन है तो इसका मतलब ये कर रही है। अच्छा, अगर जिनका कैमरा ऑन नहीं है मतलब वो कोई और नहीं कर रहे। हो सकता है, आई डोंट नो, कैमरा ऑफ है फॉर ऑल वी नो। मैं अब नाश्ता कर रहा हूँ, मैंने इसलिए ऑफ कर दी।
ठीक है अरे सर, नॉट अ आप प्रॉब्लम सर, आप नॉट एक्सरसाइज नॉट करते एन करते इशू। भी चाय पी लेते हो भाई। अच्छा, फीडबैक फॉर्म पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, इसको क्या हो गया आज, क्या हो गया फीडबैक फॉर्म को, कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है। प्ले सम म्यूजिक। म्यूजिक तो हमने इसमें ट्राई करके देख लिया था। एरोबिक्स के साथ थोड़ा म्यूजिक चला दीजिए, एक्सरसाइज में भी बहुत तो बार मिल ट्राई दिया। करके देख लिया, बहुत बार मैंने ट्राई करके देखा, पता नहीं वो माइक में एको होता है बहुत ज्यादा। यस विजय They सर become जब चलाते हैं enjoyable, ना sir. म्यूजिकल Enjoy नाइट पे, करेंगे। जब विजय सर चलाते हैं, आई थिंक वो पीछे स्पीकर रखते होंगे अपने रूम में, लैपटॉप थोड़े दूर रखते होंगे। मेरे पास जो ब्लूटूथ स्पीकर है, अगर मैं लैपटॉप के पास रखूंगा तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ फीडबैक, लॉट ऑफ एको, वो कान के पर्दे फाड़ देगा। बैकग्राउंड में होना चाहिए एक्चुअली। बैकग्राउंड के लिए मैं पीछे थोड़े ना बड़े स्पीकर चाहिए होते हैं, मेरे पास वैसे वाले हैं नहीं एक्चुअली। आई नीड टू परचेज देम, आई विल परचेज देम, नहीं तो बिना म्यूजिक के ही काम चलाना पड़ता है। Now, 4 basic steps are the core of our program. I'd like to just give warm up to go. So I think डॉक्टर अनुराग, सेशन जी सर, डॉक्टर अनुराग, जी हाँ आपने जी एक सर, बार बताया था पैर का मालिश करने के लिए क्या बताया था ऊपर से नीचे जाना चाहिए या नीचे से ऊपर? हाँ जी सर, पैरों के लिए सर हमेशा ऊपर से नीचे मालिश की करने तरफ के जाना चाहिए, पैरों के लिए ऊपर से ऊपर से नीचे नीचे की जाना। तरफ। जी जी जी, ऊपर से नीचे, वही जी। थोड़ा कंफ्यूजन था हमें। नहीं सर, क्योंकि जो भी आपकी ब्लड वेसल्स में कहीं पे अगर ब्लड क्लॉट बने हुए हैं, हाँ चाहे वो आपके शिन में हो, चाहे काफ मसल्स में हो, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वो ब्लड क्लॉट जो है वहां से डिसलॉज होके ऊपर की तरफ आ सकता है। हाँ, तो इसलिए ऊपर से नीचे जाएगा ना। इसलिए हमेशा ऊपर से नीचे मसाज करना चाहिए। ठीक, थैंक यू। ओके सर, चलिए। सो इफ देयर आर नो फर्दर क्वेश्चंस देन आई थिंक वी कैन क्लोज द मीटिंग फॉर टुडे। फीडबैक नहीं आया आपका? सर पता नहीं सर, फीडबैक फॉर्म कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है ये चैट बॉक्स में, क्या हो गया इसको, आई डोंट नो व्हाई। आप उसको दोबारा एक बार चेक करना पड़ेगा ब्राउजर में खोल के। आई थिंक टुमारो इन द टुमारो सेशन आई विल ट्राई टू कॉपी Okay, पेस्ट। okay. And now we want to balance the body. We want to work all the muscles in all ranges of motion. That's what In the meantime, thank you so much to everyone for joining in. conditioning. And Thank I will you, see thank you, all doctor. tomorrow. So, take care. Bye bye. Bye bye.